जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं द साबरमती रिपोर्ट मूवी के बारे में। काफ़ी लेट हो जाऊँगा मेरे को, लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स निकालनी थी क्योंकि मूवी में काफ़ी कुछ मिस किया गया है। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी कुछ मिस किया गया है। क्योंकि जब मैंने मूवी देखी तो मुझे लग रहा था कि ये बॉलीवुड की मूवी है, जैसे कश्मीर फाइल्स को या रजाकार ऐसी मूवी, या फिर बख्तर द नक्सल स्टोरी, इन मूवीज को जस्टिस मिला जिनमें रियलिटी एक्चुअल में दिखी। हमें कोई प्रोपागंडा नहीं दिखा, उन्होंने एक्चुअल रियलिटी को पेश किया मूवी के अंदर। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं किया गया। हाँ, इसको एक रियल स्टोरी को फिक्शनल वे में दिखाने की कोशिश की गई। जो एक इमोशन हमारे अंदर जागे थे उन मूवीज को देख के, वो इस मूवी को देख के नहीं कंसीव हो पाए। क्यों? हालांकि हम जो एंड में इन्होंने सीन दिखाया है वो रियलिटी, जो मतलब कि सरियों से गेट बंद किए गए, 40 लीटर पेट्रोल फेंका गया, वो सब सीन, और जो उनके नाम जस्टिफाइड किए, ये चीज मुझे अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि इन चीजों के कारण हमें एक्चुअल फैक्ट पता लगा, हमें रियलिटी पता लगी कि हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है और हुआ क्या था, मतलब था क्या और दिखाया क्या गया था। और उस वक्त जो बात करें, जैसे फिल्मों में जो इन्होंने घुमा के चीजें दिखाई हैं, जैसे वो लेडी वकील जो विक्टिम्स के लिए लड़ रही थी वो मुस्लिम थी, ऐसा कुछ नहीं था। जो मैंने पढ़ा है, एक्चुअल फैक्ट्स जो मैंने निकाले हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एक सीन इन्होंने बेफालतू का डाला जहाँ पे इन्होंने एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की है कि मुस्लिम्स को भड़काते हैं तो वो भड़क जाते हैं। एक कॉमन सी चीज बताओ, कभी हिंदू को ऐसे देखा कि किसी ने भड़काया और वो सारे भड़क गए हों? 1000 की भीड़ S6 बोगी को जलाने के लिए आगे बढ़ी है और वो पूरा प्री प्लान करके आ रही है। कोई क्या इनमें सहानुभूति नाम की चीज नहीं थी उस भीड़ में? मैं ये नहीं कहता कि हर एक ऐसा है, लेकिन बहुत कम है। हिंदू समाज ऐसा है कि शुरू से इनके दिल में दिल है, इनमें जज्बात है, इनमें फीलिंग्स है। किसी को मारने से पहले 100 बार सोचेंगे। 49 लोगों को जिंदा जला देना, जिसमें 2-2.5 साल का बच्चा भी था, कहाँ है वो ह्यूमैनिटी? क्या इनको यही सिखाया जाता है इनके धर्म में? नहीं, ये चीज सबसे गलत लगी मुझे। अरे मुस्लिम में तो अब्दुल कलाम जी भी थे जिन्होंने पावर दी इंडिया को। तो ये सब चीजें जो फिल्मों में ये तोड़ मड़ोड़ के दिखाते हैं, और विक्रांत मैसी से और बालाजी टेलीफिल्म्स वो इस टाइम कवर अप करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी है बालाजी को, जो अल्ट अपने जो इनका OTT प्लेटफॉर्म है उस पर जो ये चीजें गलत दिखा रही है। एक तो बालाजी का नाम इसको हटा देना चाहिए। बालाजी का नाम यूज करके क्या गलत चीजें दिखा रही है और क्या ये लोगों को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, मेरे को ये नहीं समझ आता। खुद की शादी हुई नहीं है और जितनी भी ठरक है ये अपने प्लेटफॉर्म से दिखाती है। ये दिखाती है कि पिता का बेटी के साथ रिलेशनशिप, ससुर का बहू के साथ, ये सब चीज़ें जो दिखाती है, मिलिट्री वालों को गलत दिखाती है। क्या इसके अपने घर में ऐसा चलता है कि जितेंद्र जी को ऐसे देखा क्या इसने? सॉरी टू से, मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ेगी क्योंकि ये रियलिटी है। उस 49 लोगों को इंसाफ मिलते मिलते 2017 आ गया, वो भी प्रॉपर इंसाफ मुझे तो नहीं लगा। 100 लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें से 11 लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई थी और बाकियों को अराउंड 29-30 लोग थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। बाकी 60 लोगों को छोड़ दिया गया क्योंकि सबूत के अभाव में। और उनको भी 2017 में गुजरात कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया उन 11 लोगों की। जो वो जल के मरे थे, क्या उनका दर्द नहीं दिखा? गवर्नमेंट पे बिल फाड़ना है यार। गवर्नमेंट, एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने अपनी करी ना, उस टाइम भी मोदी जी को गिराने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे गए, बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचे गए, थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा। एक्चुअल में वो दिखाना क्या चाहते थे हम नहीं समझ पाए इस फिल्म के थ्रू। वो अपने आप को सिर्फ एक पॉजिटिव वे में दिखाने, क्योंकि विक्रांत मैसी ने सीता माँ के खिलाफ ट्विटर पे क्या बोला हम सब जानते हैं, ठीक है। अल्ट बालाजी कितना फेमस कंटेंट बनाती है और कितना अच्छे ढंग से बनाती है वो सबको पता है, ठीक है। इसने ही एक साथ बहू का नेगेटिव कैरेक्टर, साथ भी कोई बहू थी और बाकी सबसे दिखाना शुरू किया था। तो इन सब चीज़ों की अगर हम बात भी करें ना, तो इन लोगों से हम वो फील अटैच कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ अपना करंट गवर्नमेंट के सामने फेस जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टर नो डाउट विक्रांत मैसी अच्छा है, एक्टर में कमी नहीं है इसका। मैंने 2008 में एक सीरियल आता था, 2007 या 8 में, धर्मवीर, वहाँ जैसे देखा था इसको, रजत टोकस के साथ इसका एक
वो आया था, सीरियल आया था। बट एक्टर कहते हैं इस इंडस्ट्री में आपको चलना है ना तो ये सब इनको जानबूझ के करना ही पड़ता है, नहीं तो इनको फंडिंग नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा। आयुष्मान खुराना के साथ क्या हुआ, अब वो लिबरल्स के साथ मिलके ये सारा कंटेंट बना रहा है, क्यों बना रहा है? यही रीज़न है। हम जितना मर्जी, मैं कहता हूँ कि एफर्ट लगा लें, इन लोगों को बोल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको बैक एंड से फंडिंग बहुत मोटी आती है, तभी ये इतना लॉस खा के भी फिल्में बन रही हैं। पीवीआर और आइनॉक्स ऐसी फिल्मों को स्क्रीन्स नहीं देता। बस्तर द नक्सल चोरी को स्क्रीन नहीं मिली, रजाकार को स्क्रीन्स नहीं मिली, किसी ने भी नहीं दी, सिनेपोलिस ने, पीवीआर ने, किसी ने भी नहीं दी, उनके स्क्रीन शोज ही नहीं थे। और रजाकार तो कश्मीर फाइल से एक लेवल क्या 2-3 लेवल अप थी। अगर आप लोगों को रिव्यू में शेयर करूंगा, आप देखना, दिल दहला जाएगा आपका। एक्चुअल फैक्ट्स दिखाना और एक्चुअल में उस चीज को जस्टिफिकेशन देना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन्होंने एक सीन दिखाया मूवी के अंदर, 2007 का एक सीन है जिसमें मतलब वर्ल्ड कप चल रहा होता है, वहां पे जब पाकिस्तान हार रहा होता है तो मुस्लिम्स के बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं, वही दोगलापन दिखा रहे हैं। वो हमें रियल में पता है, वो राम मंदिर बनने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, वी ऑल नो वो एक्चुअल में क्या दिखाना चाह रहे हैं, सभी जानते हैं, कोई इससे बचा तो नहीं है। यही सब चीजें हैं जो इंसान को जीने ही नहीं देती। वो 49 लोगों के लिटरली हम भी नहीं जानते थे कि इतना दर्दनाक भयावह दृश्य था। इस चीज के लिए मैं मूवी को पॉइंट्स दूंगा, जो एंड में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। मूवी ने कई पॉइंट्स थे। एक जगह जब विक्रांत मैसी बता रहा होता है कि प्रीवियस में जो टेररिस्ट अटैक हुए, वहां पे वो कश्मीरी पंडितों का 1990 वाला भूल ही जाता है। वो दर्दनाक क्या नाम है दृश्य वो बताना भूल गया। यही दोगलापन है बॉलीवुड का, इसी से लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट उस टाइम की जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने मोदी जी को दबाने के लिए हर तरह का षड्यंत्र रचा था, हर तरह का षड्यंत्र रखा गया था। 49 लोगों की मौत पे रोटियां सेकी जा रही थी, चाहे वो मीडिया एंगल से दिखाया गया। मूवी में तो एक्चुअली एक तरह का मीडिया एंगल दिखा दिया गया इन्होंने, जो रियलिटी थी ग्राउंड बेस की वो दिखानी जरूरी थी। इन्होंने एक फिक्शनल स्टोरी बना के उसको एक तरह से दिखाने की कोशिश की है मूवी में। रजाकार मूवी में A to Z पॉइंट टू पॉइंट चीज दिखाई गई थी। वो भयावह दृश्य हम कैसे भूल सकते हैं जो रजाकारों में है। तो यही सब। अब अगर तथ्यों की बात की जाए तो इसमें 5 कमेटीज बैठी थी। एक तो इंटरनल कमेटी थी जो गवर्नमेंट के द्वारा पहले रची गई, फिर 2005 में एक कमेटी बैठाई गई जिसका नाम था, उस कमेटी का नाम था यूसी बनर्जी, जो कि उस टाइम के रेलवे डिपार्टमेंट जो कि लालू प्रसाद यादव संभाल रहे थे, उनकी कमेटी। उनको इतनी जल्दी थी कि उन्होंने फटाफट रफ्तारा करा, नहीं जी ये तो एक्सीडेंट था। 40 लीटर पेट्रोल आया, ट्रेन के अंदर कहां से पहुंचा, बाहर से सरियों से बंद किए हुए गेट नजर आ रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखा। अंट शंट रीजन देके वो किया। तो 2008 में जो कमेटी बैठी, उन्होंने जो नानावती कमेटी थी जो अपना स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बिठाई गई थी, उन्होंने एक्चुअल में रियलिटी बताई। उन्होंने इतनी निंदा करी इनकी कि ये तथ्य जो इन्होंने दिखाए, ये कि एक्सीडेंट था, आपसी रंजिश थी। एक बात बताओ, आपसी रंजिश में एकदम 1000 लोग आ जाता है, कमाल है। तो ये सब दोगलापन था। दूसरी चीज की थी कि जो इन्होंने वकील दिखाया कि भाई दोनों तरफ अच्छे लोग होते हैं, वो जो इन्होंने फिल्म में दिखाने की कोशिश करी। रियलिटी में वकील कौन कौन थे मैं आपको बताता हूँ। मुकुल सिन्हा जी थे। तेजता थी जो कि सीजीपी की एक कार्यकर्ता थी, जिनको अभी भी सुप्रीम कोर्ट से कई बार फटकार लग चुकी है क्योंकि वो गलत एंगल इन्होंने प्रस्तुत किया था उस वक्त पे। 2017 में भी इनको गवर्नमेंट ने डांट लगाई थी कि कोर्ट ने ये इसको एक्सीडेंट प्रूव करना चाह रही थी और गवर्नमेंट के ऊपर पेलना चाह रही थी। गवर्नमेंट की गलती के कारण ये सब हुआ है, ये इनकी मेंटालिटी थी। आप ये देखिए। दूसरी बात बताता हूँ, तो एक जो थे, जो अक्यूज के वकील थे, जो अक्यूज के लिए लड़ रहे थे, हर्ष साल्वे, राम जेठमलानी और केटीएस तुलसी। इसमें कहाँ वो वकील जो था मुस्लिम मेंशन किया गया?
झूठ दिखाना पेश करना कि अपनी रोटी सेकने से बाज नहीं आएंगे। मूवी को अगर आपने इतने बड़े टॉपिक को, एक सेंसिटिव टॉपिक उठाया, उसको जस्टिफिकेशन देना बनता है। उस तथ्य को दिखाने के लिए आपके अंदर गट्स होने चाहिए। आप एक ये चीजें मत दिखाइए। अगर आप में गट्स नहीं है तो इतना सेंसिटिव टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है। अगर दिखानी है तो सच में रियलिटी दिखाइए। काफी झूठ प्रस्तुत किए गए। मैं क्या एक्चुअली 3-3, 4-4 वीडियो बना के नहीं डालना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया कि मैंने 2-4 जगह चेक किया कि ये जो मैं आपको बताऊंगा ये रियल है या नहीं। तो आप लोगों की गुजारिश करूंगा कि मूवी देखना चाहो तो देख सकते हो। इसमें कोई उन्होंने प्रोपागेंडा डाला है, मतलब वो हिंदू मुस्लिम प्यार वाला जो मोहब्बत वाला वो डालते हैं, वो डाला है। उसके अलावा इन्होंने कई तथ्यों को मेंशन नहीं किया, बहुत से पॉइंट्स को इन्होंने मिस किया और एक रियल स्टोरी को जो दिखा सकते थे उसको फिक्शनल वे में दिखाने की कोशिश की है। हाँ, जो एंड में मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, जो सीन इन्होंने दिखाया, दृश्य दिखाया, वो भयावह है और वही रियलिटी थी। वो इन्होंने एक्चुअल में जस्टिफाई किया उस सीन को कि S6 बोगी इन्होंने एक्चुअली 2 मेंशन करे, जबकि S6 के ही जिसमें अयोध्या से आए हुए जो यज्ञ करके आ रहे थे उन्हीं की बोगी को, बाकी सबको अलग कर दिया था, उसी बोगी को आग लगाई गई थी। यही रियलिटीज हम चाहते हैं कि जनता के सामने आए, लेकिन प्रॉपर वे में आए। लोग तो ये सोचते हैं ना कि करंट गवर्नमेंट अपनी रोटियां सेक रही है। अरे भाई, बांग्लादेश देख लो ना, क्या हो रहा है वहां पे, दिख रहा है ना। लाइव कश्मीर फाइल्स देख लो, वहां पे फिर सामने होके भी अगर अंधे बनते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए प्रार्थना करूंगा, हाँ देख के आ सकते हैं मूवी, अगर अभी थिएटर्स में होंगे। आई थिंक इनको स्क्रीन ज़्यादा दी नहीं है, मैंने देखा भी लगी हुई है, तो जाके देख के आ सकते हैं और अपना रियल पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा क्या है। बाकी कोई भूल चूक होगी हो बोलने में या कुछ हो तो उसके लिए क्षमा करना, कोई ऑफेंड मत होना। जय श्री राम।